बार शर्मा जी को एक पत्र मिला। पत्र भेजने वाले ने लिखा था, मैं आपके दोस्त सुरेश का बेटा कुलदीप हूं। आप तो जानते ही हैं कि पिताजी का 5 साल पहले ही देहांत हो चुका है। 2 साल पहले मां भी गुजर चुकी है। लेकिन मां ने मुझे मरने से पहले कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो शर्मा जी से मांग लेना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई है। लेकिन फिर भी ऊपर के खर्च के लिए मुझे बहुत से पैसों की जरूरत है। उसमें से कुछ का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, लेकिन फिर भी 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं इंग्लैंड जा पाऊंगा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और पढ़ाई खत्म करके मैं आपकी रकम जरूर लौटा दूंगा। उस पत्र में कुलदीप ने अपना अकाउंट नंबर भी लिखा था। शर्मा जी ने उसके अकाउंट में पैसे डलवा दिए। उसके बाद पत्रों का सिलसिला चलता रहा। कुलदीप अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब के बारे में उन्हें बताता रहता था। शर्मा जी भी कुलदीप से कहते हैं कि उसे फिर कभी पैसों की जरूरत हो तो मांग सकता है। कई बार कुलदीप ने पैसों की जरूरत आने पर उनसे पैसे मांगे भी थे। अब कुलदीप की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। उसे इंग्लैंड में ही नौकरी मिल चुकी थी। उसने शादी कर ली थी और 2 बच्चे थे। उसने शर्मा जी के पैसे भी वापस कर दिए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक दिन कुलदीप को उसके पिता के दोस्त राजीव इंग्लैंड के एक होटल में मिले। कुलदीप ने उन्हें बताया कि कैसे उनके पिता के दोस्त शर्मा जी ने उसकी पढ़ाई के लिए 7 साल पहले मदद की। उनकी मदद के कारण ही वह इंग्लैंड में पढ़ पाया। राजीव जी ने उसे जो बात बताई, उसे सुनकर कुलदीप दंग रह गया। उन्होंने बताया कि शर्मा जी की मृत्यु तो 8 साल पहले ही हो चुकी थी। कुलदीप घर वापस आया और जो भी पहली फ्लाइट इंडिया के लिए आती थी उसकी टिकट बुक की, क्योंकि उसके मन में एक तूफान उठा हुआ था। वह जानना चाहता था कि 7 साल से उसकी मदद कौन कर रहा है, अगर शर्मा जी 8 साल पहले मर चुके हैं। भारत पहुंचकर वह उसी एड्रेस पर पहुंचा जहां पर पत्र भेजा करता था। वहां पहुंचकर क्या देखता है कि वहां शर्मा निवास की ही नेम प्लेट लगी हुई थी। उसे लगा शायद राजीव अंकल से कोई गलती हुई है कि शर्मा जी नहीं रहे। उसने घंटी बजाई तो अंदर से एक सज्जन बाहर आए। कुलदीप ने कहा, मैं शर्मा जी से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैं ही शर्मा जी हूं। फिर कुलदीप ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम कुलदीप है, इंग्लैंड से आया हूं। शर्मा जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वह उसे घर के अंदर ले गए। उन्होंने कुलदीप को बताया कि तुमने चिट्ठी में लिखा था कि कैसे तुमने दिन रात मेहनत की थी स्कॉलरशिप पाने के लिए। हम दोनों ने निश्चय किया कि हम बिना कुछ बताए तुम्हारी मदद करेंगे। अगर हम तुम्हें तब बता देते कि मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र नहीं हूं, तो शायद तुम हमारी मदद स्वीकार नहीं करते, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां पर आज पहुंच पाए हो। हमने सोचा कि शायद ईश्वर तुम्हारी मदद के लिए हमें जरिया बनाना चाहता है। कुलदीप ने कहा। मैंने आपके रूप में उस भगवान के दर्शन करे हैं। इतना कहते ही उन दोनों के आंखों में आंसू आ गए। व राजीव जी ने कुलदीप को गले से लगा लिया।